Number 5, we do this exercise now. We do 2 exercises every lesson. अब यहाँ पर do और does का डिफरेंस मैं बता दूँ कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा होता है. अगर do की हम बात करें तो do जो है आपके पास प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बाकी does जो है वो आपके पास he, she, it के साथ यूज़ हो रहा होता है. तो यहाँ पर आपके पास नीड नहीं है कि आप वर्ब को चेंज करें. नंबर 6, जॉर्ज स्मोक अ सिगरेट. ही स्मोक 20 सिगरेट्स अ डे. तो जो फर्स्ट वाला स्मोक है जो ब्रैकेट में है वहाँ पर आपके पास एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा जॉर्ज स्मोक्स अ सिगरेट. और सेकंड वाले में चेंजिंग की नीड नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो आपके पास प्लूरल फॉर्म में आ रहा है. नाउ नंबर 7, आई यूजुअली टेक द बस टू द ऑफिस बट टुडे आई गो बाय ट्रेन. तो यहाँ पर आपके पास टेक्स हो जाएगा, बाकी सेकंड वाले में आपको कोई नीड नहीं है कोई चेंजिंग की. नंबर 8, लुक दैट मैन वेव अ रेड फ्लैग. तो यहाँ पर आपके पास वेव्स हो जाएगा. कम एंड हैव अ कप ऑफ टी. आई यूजली हैव वन अबाउट दिस टाइम. नो नीड ऑफ चेंज. Number 10, that car go much too fast. There will be an accident in a minute. यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में गो की जगह गोज हो जाएगा, ई एस की एडिशन हो जाएगी. नंबर 18, what do you do for a living? I work in a factory. Do सेम रहेगा आपके पास, वर्क की जगह वर्क्स हो जाएगा. नंबर 19, the postman walk up the garden path. He come twice a day. He comes and walk की जगह walks. Number 20, who make that terrible noise? Who makes? This is all about your exercise number 7. Exercise number 8. Restate the following sentences in the present perfect tense. Omit the words in italics and insert the words in brackets. आपके पास यहाँ पर कुछ sentences given हैं, आपने उसको सबसे पहले present perfect के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि आगे ब्रैकेट में एक वर्ड गिवन है उसकी मदद से या उसको यूज़ करके आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है उस सेंटेंस को. तो नंबर 1, मैरी विजिटेड इजिप्ट ऑन हर हनीमून. यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में गिवन है ट्वाइस. तो इस सेंटेंस को जब आप ट्वाइस को यूज़ करोगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा मैरी विजिटेड इजिप्ट ट्वाइस. नंबर 2, आई डिड नॉट सी अ क्रोकोडाइल व्हेन आई वाज इन अफ्रीका. तो इसको कन्वर्ट करके हम जब यूज़ करेंगे ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आई नेवर सी अ क्रोकोडाइल व्हेन आई वाज इन अफ्रीका. वी डिड नॉट लर्न रशियन एट स्कूल. तो ये हो जाएगा, वी नेवर लर्न रशियन एट स्कूल. दे रैन ओवर अ डॉग ऑन द वे हियर. दे जस्ट रन ऑन द वे हियर. क्योंकि रन की जगह पे रन इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. शी हैड हिस्टेरिक्स लास्ट नाइट. अब यहाँ पर हो जाएगा ये सेंटेंस, सेवरल टाइम्स शी हैड हिस्टेरिक्स रिसेंटली लास्ट नाइट. देन व्हाट डिड यू डू टू द बेबी एन आवर अगो. व्हाट डिड यू जस्ट डू टू द बेबी. नेक्स्ट, he had many different jobs before the war. He had many different jobs since the war. Did you enjoy your holiday last year? Did you enjoy your holiday this year? Last year की जगह पे यहाँ पर this year हो जाएगा. He spent his whole life until the age of 80 collecting butterflies until now. Until now आपके पास ब्रैकेट में given है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, he spent his whole life until now collecting butterflies. He smoked 50 cigarettes yesterday.
और ब्रैकेट में आपके पास गिवन है सिंस ब्रेकफास्ट, तो ये हो जाएगा ही स्मोक्ड 50 सिगरेट्स सिंस ब्रेकफास्ट. नाउ एक्सरसाइज नंबर 9. Change the following sentences which now refer to the future so that they refer to the immediate past. Use just and only just with present perfect. Make the necessary omissions. यहाँ पर हमें necessary changes लाने हैं. मतलब आपके पास अगर sentences यहाँ पर given है जो कि future की form में, आप सबसे पहले इसको convert करो past की form में. आप यहाँ पर use कर सकते हो just and only just in sentences में. So number first, I am going to take my driving test next month. ये convert होके I have just to take my driving test. Number 2, we shall have a storm soon. यहाँ पर shall जो है वो convert हो जाएगा should में, क्योंकि हम past में should use कर रहे होते हैं shall की जगह, तो ये हो जाएगा we should have a storm. Then the fireworks will start at midnight. The fireworks would start at midnight. Will की जगह पर यहाँ पर would use होगा. They will arrive before lunch. यहाँ पर just की addition ज़रूरी थी तो हमने ये sentence कर दिया they would just arrive before lunch. Number 5, the children are going to visit the museum this afternoon. ये कन्वर्ट हो जाएगा द चिल्ड्रन वर जस्ट गोइंग टू विज़िट द म्यूज़ियम. वर और जस्ट यहाँ पर ये दो चीज़ों की एडिशन हुई है. शी इज़ गोइंग टू रिंग मी अप एट 10:30. अब ये इज़ यहाँ पर वॉज हो जाएगा क्योंकि हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया. शी वॉज जस्ट गोइंग टू रिंग मी अप. देन द एग्ज़ामिनेशन विल फिनिश इन 10 minutes टाइम. द एग्ज़ामिनेशन जस्ट फिनिश्ड. ईडी लग जाएगा और यहाँ पर जस्ट भी ऐड होगा. इसके बाद द पुलिस आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम. द पुलिस वर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम. यहाँ पर वर की एडिशन हो गई. आई शैल हैव टी एट माई मदर इन लॉज. अब शैल की जगह पर जैसा कि मैंने पहले बताया शुड यूज़ होगा. आई शुड हैव टी एट माई मदर इन लॉज. वी शैल अराइव नॉट later than 7 o'clock. We should arrived not later. This is all about exercise number 9. Here we are going to start exercise number 10. Put the verbs in bracket into the correct form of the present perfect. आपने verbs जो यहाँ पर bracket में आपके पास verb given है इसको present perfect वाली form में convert करना है. यहाँ पर भी आपके पास रूल सेम रहेगा. मींस अगर आपके पास सिंगुलर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो उसमें वर्ब में एस और ईएस की एडिशन हो जाएगी, और जहाँ पर आपके पास प्लूरल चीज़ है तो वहाँ पर कोई भी एडिशन की नीड नहीं है. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. नंबर 1, we drive for 2 hours and not pass a single petrol station. Then it is converted into we drive for 2 hours and not pass a single petrol station. यहाँ पर we है तो यहाँ पर verb में कोई भी s और es की एडिशन नहीं होगी. Number 2, I studied Russian for 4 years but I cannot speak it yet. ये कन्वर्ट हो जाएगा I studied Russian for 4 years but I cannot speak it yet. She not called to collect her wages for 3 weeks. ये कन्वर्ट हो जाएगा she not calls to collect her wages for 3 weeks. I wait here for an hour but my friend not come yet. I waits here for an hour but my friend not comes yet. What on earth are you doing? I never see such a mess in my life. कन्वर्ट हो जाएगा what on earth are you doing? I never sees such a mess in my life. Number 6, we stand on the platform since lunchtime and the train not arrive. ये कन्वर्ट होगा we stand on the platform since lunchtime and the train not arrives. Then that child is going to be ill. He eat ever since he sat down. That child is going to be ill. He eats ever since he sat down. The doctor advised me for months to give up smoking, but I can't stop.
ये कन्वर्ट होगा द डॉक्टर एडवाइज मी फॉर मंथ्स टू गिव अप स्मोकिंग बट आई कांट स्टॉप. Although he traveled all his life, he never be to this part of Asia. Although he travels all his life, he never be to this part of Asia. यहाँ पर travels हो जाएगा. My boss works so hard all this week that he not have time to see me. ये convert होगा My boss works so hard all this week that he have no time to see me. This is all about your exercise number 10. Here we come to the last exercise of the chapter. Exercise number 11. Put the verbs in brackets into the correct tense. Present perfect और simple past. यहाँ पर दो conditions आपको दे दी हैं present perfect की और simple past की. Number 1. He have 5 different jobs since he leave school. ये convert होगा he had. Have जो है वो had में convert हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें simple past में भी convert करना है. He had 5 different jobs since he leaves school. Number 2. Since his father's death, he became head of the firm. यहाँ पर ये convert होगा since his father's death, he became head of the firm. Number 3. I go to Switzerland 2 years ago, but I not be there since. ये convert होगा I went Switzerland 2 years ago, but I was not be there since. यहाँ पर जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं मैंने उसको थोड़ा सा डार्क करके अलग ही आइडेंटिटी दे दी है ताकि इजीली यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि क्या क्या चीज़ सेंटेंस में चेंज हो रही है. Their 6 employees be absent from work since Christmas. तो ये कन्वर्ट होगा Their 6 employees be absent from work since Christmas. My sister have an accident 2 years ago and she not drive since. ये कन्वर्ट होगा My sister had an accident 2 years ago. She does not drive since. Number 6. Who break this window? It be all right an hour ago. ये कन्वर्ट होगा Who breaks this window? It would be all right an hour ago. Next, since the earthquake, more than a dozen houses fall down. Since the earthquake, more than a dozen houses falls down. He inherited a fortune last year. Since then, he not do a stroke of work. He inherits a fortune last year. Since then, he does not do a stroke of work. Number 9. I read half a dozen books since Sunday. I reads half a dozen books since Sunday. Since he be in Africa, he not have good health. Since he would be in Africa, he does not have good health. यहाँ पर ये complete exercise की explanation हो चुकी हैं. अब ये easily solve out हो सकती हैं. And this is all about exercises of chapter number 2 Birkenhead drill.